कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद और 29वां अध्याय 41वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में हम सब ने पढ़ा था 51 क्या बोले 51। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार नारद जी राजा प्रचीन महर्षि को परमात्मा के विषय में बताते हैं। वे बताते हैं कि जो श्री हरि हैं, जो भगवान हैं, वो हर व्यक्ति के परम सखा हैं। परम सखा मतलब श्रेष्ठ सखा, इनसे ऊपर कोई सखा हो नहीं सकता। ऐसा मित्र और कहां पाएंगे। नारद जी बता रहे थे कि हर परिस्थिति में, हर एक योनि में, चाहे हम पशु योनि में जाएं, चाहे कीट योनि में जाएं, चाहे एक्वेटिक लाइफ में जाएं, चाहे देवताओं में जाएं, चाहे राक्षसों में जाएं, चाहे किन्नरों में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, ये एक ऐसे मित्र हैं जो सर्वदा 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 हमारे साथ जाते हैं। इस संसार में यूं तो बहुत से सखा हो सकते हैं, बहुत से मित्र हो सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। इसके आगे नहीं जा सकते, बस यहीं तक, इसके आगे नहीं जा सकते। भगवान अकेले ऐसे परम मित्र हैं जो कहीं भी जा सकते हैं, वॉशरूम भी, हर वक्त हर जगह, प्रत्येक अवस्था में, चाहे वो कीट योनि में जाए व्यक्ति, कीड़ा बने, चाहे देवता बने, वो परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित रहते हैं। नारद जी राजा प्रचीन महर्षि को परमात्मा का ज्ञान दे रहे थे और बोल रहे थे कि अगर कोई उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो ऐसा करने से उसका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। उसके जीवन में केवल मंगल ही मंगल होगा, कल्याण हो जाएगा उसका, ऐसी घोषणा कर रहे थे नारद जी। पिछले श्लोक में हमने ये पढ़ा। और श्रील प्रभुपाद जी ने तो श्रीमद् भगवद गीता से, उसके बाद चैतन्य भागवत से, चैतन्य चरितामृत से, कई जगह से अलग अलग श्लोक, अलग अलग रेफरेंस देके ये समझाने का प्रयास किया कि असली शिक्षा क्या है। असली शिक्षा है जो भगवान के करीब ले जाए। जो भगवान से दूर ले जाए वो नकली शिक्षा है, वो असली शिक्षा नहीं है। जो भगवान से दूर ले जाए वो शिक्षा ही नहीं है, अविद्या है। और जो भगवान के करीब ले जाए वास्तव में वही विद्या है। इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग रेफरेंस लेके श्रील प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे थे। आज हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। शब्दार्थ, तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता। इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आत्मा है और सबके मित्र हैं। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है। जो वस्तुतः प्रमाणिक गुरु
अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है, वह कृष्ण से अभिन्न होता है, कृष्ण से अलग नहीं होता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्य तथा भाव यत एव सद्भि। हर शास्त्र में गुरु को परमेश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। गुरु को भगवान से अभिन्न समझा जाता है, क्योंकि वह भगवान का परम विश्वास पात्र दास होता है। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य। तात्पर्य यह है कि परमात्मा तथा आत्मा एक दूसरे को परम प्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, किंतु जब वह आगे बढ़ जाता है तो वह परमात्मा से भी प्यार करने लगता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा करने की संस्तुति नहीं करता। वह जानता है कि काम तथा भौतिक सुख से प्रभावित होकर देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा भगवान की पूजा करना सरल है। अतः सदैव भगवान के प्रेम भक्ति में संलग्न रहता है। ऐसा व्यक्ति वास्तविक गुरु है। पद्म पुराण में कहा गया है, छठ कर्मा निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्वाद वैष्णव क्षपचो गुरु। भले ही ब्राह्मण शास्त्रों में निपुण हो, ब्राह्मण के छठ कर्मों को जानता हो, किंतु वह तब तक गुरु नहीं हो सकता जब तक भगवान का भक्त ना हो। किंतु यदि कोई चंडाल परिवार में उत्पन्न होकर भगवान का शुद्ध भक्त है तो वह गुरु बन सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता वह गुरु नहीं बन सकता। जो भक्ति के उपयुक्त विवरण के अनुसार गुरु होता है, उसको यह समझना चाहिए कि वह साक्षात भगवान के रूप में उपस्थित है। यहां पर प्रयुक्त शब्द गुरु हरि के अनुसार प्रमाणिक गुरु से परामर्श करने का अर्थ है साक्षात भगवान से परामर्श करना। अतः मनुष्य को प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। जीवन की सफलता का अर्थ है ऐसा गुरु बनाना जो कृष्ण को एकमात्र परम प्रिय व्यक्ति मानता हो। मनुष्य को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्त की पूजा करनी चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहां प्रभुपाद जी ये संस्तुति कर रहे हैं, ये आदेश दे रहे हैं, और स्वयं आदेश न देकर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को और उनके बयां को, उनकी बात को, उनकी कथनी को, उनकी लेखनी को यहां परपट में दे रहे हैं और बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। हर शास्त्र गुरु को भगवान का प्रतिनिधि मानता है। शास्त्र मानते हैं, जो शास्त्रों को मानता है वो भी मानता होगा।
जो शास्त्रों को अपने अकॉर्डिंग तोड़ता मरोड़ता है वो नहीं मानता होगा। जिसको लगता होगा कि नहीं, इतना भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं लिखा, ये भी लिखा है, वहां तो लिखा है इतने बड़ा गोवर्धन था, 80 किलोमीटर चौड़ा, इतना कहाँ है अभी गोवर्धन? 80 इतने योजन लंबा कैसे हो सकता है? जिसको शास्त्र पे विश्वास नहीं है उसको कुछ विश्वास नहीं है। भगवत गीता में चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान बहुत डिटेल में बोल गए इस बात को कि जिसको शास्त्रों पे संदेह है वो कभी खुश नहीं रह सकता। और मैं देखता हूं अपने जीवन में ऐसे कई लोग शास्त्रों को संदेह करते हैं, हमेशा डाउट में रहते हैं, कभी खुल के प्रसन्न नहीं हो पाते। लेकिन जिसको पूर्णतः डाउट नहीं है, एक भी डाउट नहीं, इतना भी नहीं है, कन्विंस्ड है वो हमेशा खुश रहता है। उसकी रक्षा स्वयं शास्त्र करते हैं। तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की लेखनी से प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं गुरु को भगवान से अभिन्न समझा जाता है। अभिन्न मतलब क्या होता है? अलग नहीं है। अच्छा है हम भगवान की सेवा करें, देवी देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा भगवान की पूजा करना सरल है। और जो व्यक्ति हमें भगवान की सेवा करने में, भगवान की तरफ अग्रसर होने में, भगवान की महिमा पे अपना प्रेम बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, यहां लिखा है भक्त सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न रहता है, ऐसा व्यक्ति वास्तविक गुरु है। वास्तविक मतलब ओरिजिनलिटी में। तो इसका मतलब फेक भी होते हैं लोग, कभी यहाँ वास्तविक लिखा गया नहीं तो बोला जाता है ऐसा व्यक्ति गुरु है। इस संसार में बहुत से लोग तथाकथित स्वयं को गुरु कहकर बहुत अनाप शनाप मंत्र और कोई स्वच्छता नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई शास्त्र वर्णित बात नहीं, वो कहते हैं कि आप जो खाना चाहो वो खाइए। कई तो ऐसे भी लोग हैं जो गुरु बन के बैठे हैं और बोलते हैं भगवान राम मांस खाते थे। ऐसे धर्मध्वजियों का क्या कहा जाए? जिनको शास्त्र का रंच मात्र भी ज्ञान नहीं, भगवान की भगवत्ता के बारे में पता नहीं, भगवान कौन है, कैसे हैं, आचरण क्या है, बात क्या है, भाव क्या है, कोई बोध नहीं। लेकिन सो कॉल्ड इस संसार में लोग वैसे ही लोगों को चुनते हैं जैसे वो खुद हैं या जैसे वो खुद होना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि कुछ करना ना पड़े, ढीले रहें, तो वो ऐसे गुरु की तलाश करते हैं जो खुद भी ढीला हो। जबकि शास्त्रों में बिल्कुल डिटेल में वर्णित है बात, व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रा प्रमाणम तम कार्य अकार्य विवस्थितो। भगवद गीता 16वां चैप्टर 23वां श्लोक। कार्य अकार्य विवस्थित, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है। जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु ढीला चेला भी ढीला। नहीं नहीं नहीं, इसको ठीक करता हूं। गुरु ढीला चेला मां ढीला। दोनों ढीला ढीला, गुरु ढीला चेला ढीला, इसलिए जीवन भी ढीला ढीला। कुछ नहीं,
लेकिन सो कॉल्ड पॉपुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग पसंद करते हैं। ये वाले गुरुजी बहुत अच्छे हैं, इनका छोटा ही मंत्र है। ये वाले गुरुजी बहुत अच्छे हैं, ये कुछ मना ही नहीं करते। कोई नियम नहीं है। इसलिए भक्ति की पवित्रता में बहुत कम लोग रुचि लेते हैं। क्यों? 4 नियम का पालन करना पड़ता है। कलयुग में 4 नियम बता दो किसी को, पहली बार ही आए उसको बताओ कि 4 नियम होते हैं। बोले कौन से? बोले पहला है जी, मीट मच्छी नहीं खाना हो। अरे हम तो नहीं खाते। अच्छा सुनो, कान इधर लाओ, प्याज भी नहीं खाना। क्या? प्याज नहीं खाना? और कान लाओ, पास लाओ, थोड़ा और पास लाओ। लहसुन भी नहीं खाना? क्या बात कर रहे हो आप? लहसुन भी नहीं, प्याज भी नहीं? नहीं। कट्टी, बस वही कट्टी पहले ही। मैं क्लीन बोल्ड। फिर कुछ कहते नहीं नहीं हम सात्विक है, हम मान जाएं। प्रभु जी बताइए दूसरा नियम, बताइए दूसरा क्या है? दूसरा भी सिंपल है, शराब मदिरा ये सब नहीं पीना। अरे प्रभु जी हम कहाँ पीते हैं, ये कोई मतलब, ये तो छी छी, तौबा तौबा, ये धंधा भी नहीं होता। थोड़ा देर जरा कान इधर लाओ। चाय भी नहीं पीनी? अब तो चाय, क्या बात कर रहे हो आप प्रभु जी? नहीं नहीं यही बात कर रहा हूं भाई, अब नहीं पीनी। न हमसे तो ना हो पाएगा। कुछ कहते नहीं नहीं हम चाय तो चलो छोड़ देंगे, चाय फिर नहीं नहीं इधर आप, थोड़ा थोड़ा इतना सा करीब आओ जरा, बताता हूँ मैं। कॉफी भी नहीं पीनी? को- ये बात कहते हुए आपकी जबान बंद क्यों नहीं गई है? दिल पे पत्थर टूट जाता है एकदम। फिर बोलते चलो, कोई बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं प्रभु जी, हम भगवान के लिए लहसुन प्याज तो क्या, चाय भी छोड़ देंगे, कॉफी भी छोड़ देंगे। छोड़। फिर आता देखो, एक और नियम है। एक और है? बोले हाँ 4 थे ना, 2 ही हुए। कौन सा? बोले वो जुआ भी नहीं खेलना। जुआ मैं बोले तो प्रभु जी, जुआ बोले तो, जुआ बोले तो नहीं प्रभु जी, हम युधिष्ठिर थोड़ी हैं, हम अपनी बीवी को दांव पे नहीं लगाएंगे, हम अपने घर वालों को दांव पे नहीं लगाएंगे, हम कुछ दांव पे नहीं लगाएंगे प्रभु जी, हम तो जुआ खेलते ही नहीं। कोई शर्त भी नहीं लगाना। ये तो हम दिन में 25-30 बार लगाते हैं। कोई जुआ नहीं। पैसे का जिसमें आदान प्रदान लेन देन हो, सट्टा नहीं। फिर चलो ये भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रोज ताश खेल सकते हैं क्या प्रभु जी? ताश ताश? जब वो सुनता है नहीं ताश नहीं खेल सकते, वो हिताश हो जाता है। कहता हो गया भाई, ताश भी नहीं खेल सकते। कई वक्त पूछते हैं प्रभु जी हम बिना पैसे के खेलें तो, हम बिना पैसे के ताश खेलें तो? उससे बिना पैसे के माला होती नहीं। माला खरीदने के लिए बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऐसे उंगली पे माला कर लूंगा। कहने का अर्थ है, कोई भी ऐसी चीज जिसका नशा होता हो आपको, जुए का नशा है। एक बार जो व्यक्ति जुए में जाता है उसको निकालना बहुत मुश्किल है। जितने लोग कैसीनोस वगैरह चलाते हैं, कई इंटरव्यूज उनके देखेंगे तो आपको पता लगेगा, वो बोलते हैं हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? जो जुआ खेलने पहली बार आया वो जीत के जाए। क्योंकि अगर वो पहली बारी आया है और पहली बारी हार गया, फिर नहीं आएगा।
आप अगर शेयर मार्केट का डेटा निकालें तो मुझे कोई बता रहा था 98% लोग हारते हैं। 98%। वो 2 4 5 लोगों का उदाहरण देके लोग सबको लगा देते हैं कि वो अमीर बना था, तुम भी बन जाओगे। वो 2 4 उदाहरणों से आदमी बहक जाता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं रोज, 98% लोग हारते हैं उसमें। जुआ है। चौथा, अवैध संबंध नहीं। धीरे धीरे ये बीमारी भारत में भी आती जा रही है। ये बीमारी भारत में कभी नहीं होती थी। पाश्चात्य देशों को मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अवैध यानी कि आउटसाइड मैरिज रिलेशनशिप्स, ये 4 बहुत बड़ी बाधाएं हैं भक्ति में। तो संसार में जो लोग हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, करते रहो ये सब भी, हम तुम्हें भगवत धाम ले जाएंगे। ऐसे मूर्ख लोग, वो अपने शिष्यों को भी नरक में लेके जाते हैं और खुद भी नरक में जाते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो बहुत से लोगों ने प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी थोड़े नियम कम कर लो, लाइन लग जाएगी आपके शिष्यों की, थोड़े से नियम कम कर लो। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं शिष्यों की लाइन लगाने आया ही नहीं। मैं तो सही प्रकार से प्रचार करूंगा। मेरे गुरु महाराज जैसा चाहते थे वैसा ही होगा। तो क्या आज लाइन नहीं लगी शिष्यों की? ये नियम है संसार का। प्योरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद जी कहते थे। तो इन चारों नियमों का पालन करना चाहिए गंभीर व्यक्ति को। और जब तक भक्त नहीं थे तब तक तो ये चारों के चारों तोड़ा करते थे लोग। लेकिन भक्ति में आने के बाद एटलीस्ट बांध लगानी चाहिए। भक्ति में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वो ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे उसकी भक्ति में बाधा हो, भगवान की संतुष्टि ना हो। तो जो व्यक्ति पवित्रता से भगवान के प्रति रति पैदा करने के लिए प्रयत्नशील है, शुद्धता से लगा है, यहां लिखा गया कि वह भगवान से अभिन्न है। प्रभुपाद जी ये भी बता रहे थे कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उसमें ब्राह्मण के 6 कर्म भी हैं, पर तब तक वह गुरु नहीं हो सकता जब तक वह भगवान का भक्त ना हो। ब्राह्मण हो सकता है लेकिन गुरु नहीं हो सकता। गुरु कौन है? जो खुद भगवान पे समर्पित है। जब तक वो स्वयं भगवान पे समर्पित नहीं है तब तक वो ब्राह्मण की श्रेणी में फिर भी आ सकता है, क्योंकि उसको उसके पास 6 गुण हैं ब्राह्मण के। तेरे कौन सा श्लोक है? 6 गुण। हम्म। तितिक्षवा, कारुणिका, सहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रुवा तथा शांता, साधुवा साधु भूषणम। आभूषण है ये साधु के, ब्राह्मण के। मान लीजिए 6 के 6 गुण हों भी, पर वो भगवान का भक्त नहीं है, तो फिर उससे ज्ञान नहीं लेना चाहिए। वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु कौन हो सकता है? भले उसके अंदर कोई और ज्ञान हो ना हो, भगवान का ज्ञान पूरी तरह भरा होना चाहिए।
13 चैप्टर भगवत गीता में भगवान शरीर, भोक्ता, भगवान और उनके संबंध के विषय में सब बताते हैं। और वो संबंधों को बताने के बाद बोलते हैं कि जो ये सब प्रमाणिक सोर्स से स्वीकार करता है, जान जाता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। और हे अर्जुन, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। केवल 3 चीजें जान लो: भगवान कौन है, जीवात्मा कौन है, प्रकृति क्या करती है। 14 चैप्टर में तो तीनों गुणों के विषय में भगवान बहुत डिटेल में बताते हैं। प्रकृति के विषय में तो प्रकृति 3 गुणों से है, तो इसलिए 3 गुणों के विषय में भी चर्चा होती है भगवत गीता में। अब जब तक हमें समझ ही नहीं आएगी कि ये सब चीजें काम कैसे करती हैं, तब तक क्या समझ में आएगा हमको। हम पकड़ ही नहीं पाएंगे फ्रीक्वेंसी को। हम सोचेंगे जो हमें आ गया वही सही है। तो भक्त को गुरु पे समर्पित होकर अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। यहां बता रहे थे जीवन की सफलता का अर्थ है, देखो प्रभुपाद जी ने सफलता का अर्थ भी बताया। जीवन की सफलता का अर्थ है ऐसा गुरु बनाना जो कृष्ण को एकमात्र परम प्रिय व्यक्ति मानता है। इस संसार में कई लोग गुरु बने हैं और भगवान को निराकार बोलते हैं। वो कहते हैं भगवान का आकार ही नहीं है। और कोई आपको बोले आपका आकार नहीं है तो अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा। जो बोलेगा आपको आपका आकार नहीं है, आप उसे बेकार कहोगे, बोले बेकार आदमी है। लेकिन वो गुरु बन के बैठे हैं और बोलते हैं भगवान का आकार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय निवृत्ति पांति पाश्यांति पांति कलयंति चिरम जगंती। ऐसे भगवान हैं, अंग अंग सुंदर है उनका। जयति जयति देवो देवकी नंदनौ सो जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपो जयति जयति मेघा श्यामला कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदा। श्याम रंग है उनका। जयति जयति मेघा श्यामला कोमलांगो, जिनका अंग कितने कोमल हैं। ऐसे अमेजिंग भगवान है और लोग बोलते हैं उनका आकार नहीं है। तो ऐसे लोग ब्रह्मा जी का भी निरादर करते हैं। ऐसे लोग हर एक देवता के शत्रु बनते हैं, हालांकि उसी देवता की पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन देवता लोग उन्हें मूर्ख कहते हैं। आप देखिए जब भगवान देवकी के गर्भ में थे तो देवताओं ने आके पूजा करी थी उनकी। ब्रह्मा जी ने आके स्तुति गाई ब्रह्म विमोहन लीला के बाद। इंद्रदेव ने आके स्तुति गाई। जिनकी इंद्र, शिव, वरुण, ब्रह्मा जी इत्यादि प्रार्थना कर रहे हैं, जिनको आप उनको निराकार कह दो। और ये सब लोग उनके आकार का गुण गा रहे हैं। ये सब उनके आकार का, उनके चेहरे का, उनके ठुड्डी का, उनकी नाक का, उनकी आंख का, उनकी मुस्कुराहट का, उनके चलने का गुण गा रहे हैं। और आप उनको कह दो इनका आकार ही नहीं है, तो इन लोगों को कितना बुरा लगेगा। मैं कविता लिख रहा हूं भगवान पे और तुम बोल दो वो है ही नहीं, तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। अरे ये सब देवी देवता इनसे खूब रुष्ट होते हैं, लेकिन उनको लगता है बहुत खुश है, मैं तो इनका भक्त हूं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार काली के भक्त थे वो डाकू, जड़ भारत को मारने का प्रयास करने लगे। काली आई और अपने ही भक्तों का गला काट दिया, और काटने से पहले बोल रही है वैष्णव से पंगा नहीं लेना। ये ले तेरा 1 2 का 4 4 2 का 1, कट 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 कट, फिनिश।
अपने भक्तों को मार रही हैं। और जो भगवान का भक्त है उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करके जा रही है। कैन यू इमेजिन? कितना कष्ट होता होगा देवताओं को भी, और कितने एम्बेरस होते होंगे भगवान के पास जाके कि ये मेरा भक्त है। कैसे बोलते होंगे कि ये मेरा भक्त है, आपको नहीं मानता। तो क्या एम्बेरसमेंट हो रही होगी। भगवान के सामने किस मुंह से जाते होंगे कि मेरे शिष्य मेरी नाक कटवा रहे हैं, मेरे शिष्य मेरी ही नाक कटवा रहे हैं। ऐसे शिष्यों का क्या लाभ। शिष्य का धर्म है अपने गुरु की नाक को ऊंचा करना। शिष्य का धर्म है अपने गुरु की ख्याति को बढ़ाना। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं शिष्य का धर्म है अपने गुरु की भगवान के समान पूजा करना। इनफैक्ट सनातन गोस्वामी तो लिखते हैं, रूप गोस्वामी, कि भगवान से ज्यादा पूजा या ज्यादा सेवा भक्त की करनी चाहिए, समान भी नहीं। इक्वल इज लेस। शास्त्र तो ये कह रहे हैं। जैसे देवे पराभक्ति, कौन सा श्लोक है वो? खैर, मोर, शास्त्र ये कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं नहीं, वो भगवान है। अपने आप को भगवान समझते हैं क्या? अरे वो नहीं समझते। कोई गुरु अपने को भगवान नहीं समझता बाबा। हम अपने को शिष्य नहीं समझते। ये हमारी समस्या है। हम अपने को शिष्य ही नहीं मानते, हम बराबर मान लेते हैं। शिष्य कॉन्शियसनेस में आए ही नहीं, अर्जुन की कॉन्शियसनेस में आए ही नहीं। और भगवान के साथ बात करने की बात करते हैं, भगवान की आरती करने की बात करते हैं। तो यहां तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं डिवोटीज वो भगवान को और गुरु को अभिन्न मानते हैं, अलग नहीं मानते। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं कि कोई ये ना सोचे मैं बोल रहा हूं। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र तथा भाव यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य। भगवान के बहुत प्रिय है, भगवान उसको बहुत प्रिय है, और उसको भगवान बहुत प्रिय है। तो मनुष्य को ऐसे भक्त की पूजा करनी चाहिए, भगवान के जैसे पूजा करनी चाहिए। यही जीवन की सफलता है। और यहां पर एक और बात कह रहे हैं कि यहां पर प्रमाणिक गुरु से परामर्श करने का अर्थ है साक्षात भगवान से परामर्श करना। मतलब भगवान से कोई डिस्कशन करना है, इट इज एब्सोल्युटली इक्वल टू गुरु से जो आपका परामर्श है। जिस व्यक्ति को इन बातों पर जितना फेथ बढ़ता चला जाएगा उसकी शरणागति उतनी बढ़ती चली जाएगी, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उतना ही विकसित होने लगेगा। तो श्वेताश्वर उपनिषद का ये श्लोक, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता है अर्था प्रशांते प्रशांते महात्मने। जिन लोगों को शास्त्र गुरु पे और कृष्ण पे बराबर फेथ है, ऐसा नहीं कि भगवान पे फेथ है गुरु पे फेथ नहीं है। जिनको जितना भगवान पे फेथ है उतना ही गुरु में फेथ है, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। नहीं तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित ही नहीं होगा हृदय में। वो ही समझ सकते हैं भक्ति को, अन्यथा ज्ञान होगा
भक्ति नहीं। पर कैसे समझे प्रभु जी, बहुत मुश्किल है। भगवान के साथ आदान प्रदान आसान है, बोलते नहीं है ना, भगवान विग्रह के रूप में खड़े रहते हैं। उनको बोलो भगवान आज करेले खिलाऊंगी तुमको, तो वो बोलते नहीं नहीं, थोड़ी भिंडी भी बना ले पुत्री ना, तो जो हमारा मन है खिला देंगे। और फिर संसार को पता है क्या बोले, बोले आज भगवान का करेले खाने का मन था। अब तुम्हें बहुत पता है मन था क्या था। संसार है। इसलिए बड़ा जरूरी है इसको फेथ करना है, शास्त्र की इस बात को फेथ करना। नारद जी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, सबका एक ही मत है। हमारा क्या मत है ये आप जानो या मैं जानूं। जिस दिन हमारे मत शास्त्र के मत के अनुसार ढल गए, उस दिन आप सफल हो जाओगे। मैं नहीं कह रहा, भागवतम कह रही। जीवन की सफलता का अर्थ है, तो निष्कर्ष ये है कि संसार के सो कॉल्ड, जिनको भगवान के बारे में ज्ञात भी नहीं है, उनको हम गुरु नहीं मान सकते। कई बार होता है हमारे तो पुराने हैं जी, बचपन से हैं जी, हमारे को तो उनसे आसक्ति है जी, उनकी दाढ़ी जमीन तक छूती है जी, संस्कृत में क्या फटर फटर बोलते हैं जी, सारे श्लोक कंठस्थ हैं जी, प्रभावशाली हैं जी, ये हैं जी, वो हैं जी, ये हैं जी में हैं जी हो जाएगा हमारा। गुरु कौन, इसके ऊपर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। परंपरा में होना चाहिए पहला, गुरु परंपरा का पाठ होना चाहिए, कोई डिसाइप्लिक सक्सेशन होना चाहिए। अरे अगर भगवान भी इस संसार में अवतरित हो जाएं और गुरु ना बनाए तो हम तो उन्हें भी स्वीकार नहीं करते, भगवान को भी स्वीकार नहीं करेंगे हम। जैसे बुद्ध को खुद ही आके बोले मुझे ज्ञान है, ले लो मुझसे ज्ञान, हम बोलते हैं हम नहीं लेते जी, सॉरी। प्रणाम करेंगे आपको, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी बहुत, आपकी बात नहीं मानते हम। भगवान है, कृष्ण के अवतार हैं, 10 अवतारों में से एक अवतार हैं बुद्ध, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते। क्यों? उनके जीवन में गुरु ही नहीं है कोई। तो जब तक प्रमाणिक गुरु नहीं हो, परंपरा नहीं हो, गुरु परंपरा, तब तक हमें गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरा, उसको शास्त्रों का निचोड़ पता होना चाहिए। अगर शास्त्र का निचोड़ ही नहीं पता, उससे यही नहीं पता भगवान कौन है, यही नहीं पता मेरा उनसे संबंध क्या है, ये ही नहीं पता मैं कौन हूं, वो क्या गुरु बनेंगे, कहां ले जाएंगे? खुद भी नरक जाएंगे, अपने शिष्यों को भी नरक लेके जाएंगे। ये बात सच है। उसे पता होना चाहिए हु इज गुरु, परंपरा में होना चाहिए। उसको शास्त्रों का मर्म पता होना चाहिए, भले ही श्लोक फटर फटर ना बोलता, शास्त्र का मर्म पता होना चाहिए। व्हाट इज द एसेंस, एसेंस क्या है? तीसरा, उसका आचरण भी परफेक्ट होना चाहिए, उसका आचरण भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खुद तो करे नहीं और दूसरों को बोले तुम करो। एक्चुअली वो क्या है ना, मुझसे ना मेरा टाइम नहीं है 16 माला का, तुम लोग करो, सारे 16 माला करा करो, बता रहा हूं मैं, एकदम फटाक से करनी है तुमको 16 माला।
प्रभु जी आप, मैं तो देखो मैं रागा नुगा वाला हूँ, मेरे से तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है माला करने की, ऐसे ये भी गड़बड़ है। उसका स्वयं का आचरण भी वो जो कह रहा है उसको करना भी चाहिए। आचरण से जो सिखाता है वो आचार्य है। तो ये भी बात समझना, वो गुरु है जिसका स्वयं का आचरण भी अच्छा है। ही इज ट्राइंग। प्रभुपाद जी एक जगह परपट में लिखते हैं भागवतम में कि अगर मान लीजिए किसी गुरु का आचरण परफेक्ट नहीं भी है, लेकिन फिर भी वो अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए लगा हुआ है, उसको बोनाफाइड ही समझना चाहिए। He should be considered bona fide if he is trying to please his spiritual master. सो कॉल्ड तथा कथित संसार में यूट्यूब पे फेमस है, कोई कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई कैसा है कोई कैसा है, इन चक्करों में नहीं फंसना चाहिए, इन चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। भ्रमित हो जाओगे, भ्रमित हो जाओ, कंफ्यूजन आने लगेंगी आपको। आपको लगेगा वो भी तो अच्छे हैं, वो भी तो भक्त हैं कृष्ण के, तो क्या हुआ परंपरा में नहीं है तो, वो भी तो भक्त हैं। ये क्या इस्कॉन वाले बोलते रहते हैं, हैं कि इस्कॉन की सुनो, इसी की सुनो, इसी की सुनो। अरे नहीं बाबा, शास्त्र बताते हैं सजातीय, सुस्निग्ध और महतर, जिसमें तीनों क्वालिफिकेशंस हैं उससे सुननी चाहिए। ऐसे हम कितने से कहाँ से सुनेंगे, कहाँ तक। इसलिए हम इस्कॉन के भक्त हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रभुपाद जी की फिलॉसफी को सुने। प्रभुपाद जी जो हमारे प्रमुख आचार्य हैं वो हमारी गाइडिंग लाइट है, वो हमारे परम शिक्षा गुरु हैं। उन्हीं की फिलॉसफी हमारी फिलॉसफी है, हमारी अपनी कोई फिलॉसफी नहीं हो सकती। उन्हीं की फिलॉसफी हमारी फिलॉसफी है। हम अगर अपने आप को प्रभुपाद के अनुयायी बोलते हैं तो हमें प्रभुपाद जी के अनुयायी होना होगा। ऐसे प्रभुपाद जी का अनुगत्य होना भी बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए भक्त को अपने आप को बचाना भी है, क्योंकि कई बार वो ओपन माइंड ओपन माइंड ओपन माइंड ओपन माइंड, इतना ओपन माइंड हो जाता है, माइंड ही फट जाता है उसका। बाउंड्री नहीं है, वो कहता है मैं देखो जी मैं बहुत अच्छा हूं, आर्टिफिशियल सिंड्रोम हो जाता है उसको, प्योर डिवोटी सिंड्रोम। मैं तुझी चंडाल को भी भगवान की नजर से देखता हूं, उसके हृदय में भी परमात्मा है। मैं तुझी चंडाल भी मेरे लिए भगवान है। अगर आपकी बीवी पे कोई गंदी नजर रखेगा तो आप उसमें भी भगवान देख पाओगे। अगर आपकी बच्ची के साथ कोई गलत काम करने का प्रयास करेगा तो आप तब उसमें भगवान देख पाओगे। अब कहाँ गई तुम्हारी प्योर डिवोशनल सर्विस, अब कहाँ गई तुम्हारी महाभागवत दृष्टि कि जी चंडाल में भी मैं तो सब जगह अच्छा है जी, सब परमात्मा के अंश हैं। ये तो सच बात है, परमात्मा के अंश हैं। अपने आप को जबरदस्ती भगवान या शुद्ध भक्त दिखाने का प्रयास छोड़ दीजिए। हमें डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। हमें भेदभाव करना आना चाहिए। लोग बोलते हैं भेदभाव, जी मैं तो भेदभाव नहीं करता। 100% करना आना चाहिए भेदभाव। अगर गलत को गलत, सही को सही, सही दिनों में, शुरुआती दिनों में अगर आप भेदभाव नहीं कर पाए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। अपने बच्चे को तो बहुत समझाते हैं उसकी संगति में मत जाना, वो लड़के दारू पीते हैं उनकी संगति में मत जाना,
वो लड़के शराब पीते हैं, वो जुआ खेलते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, अपने बच्चों को ऐसी संगति में जाने देते हो? बच्चा कहे मेरी मम्मी भेदभाव करती है। हाँ, करती हूं भेदभाव, गलत और सही में भेदभाव करना मेरा धर्म है, मां हूं। इसलिए बिना विचार किए, बिना दिमाग लगाए कुछ भी बोलते हैं हम, अपने आप को शुद्ध भक्त बताते हैं। मेरा तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, देखो मैं तो ये सोचता हूं तुम्हारी सोच का कोई लाभ नहीं है। पहले अपनी सोच को प्रभुपाद जी की सोच के अंडर लाइए, अपने शिक्षा गुरु की अंडर सोच में अंडर लाइए। प्रभु जी वो यूट्यूब पे मैंने उनका लेक्चर सुना, प्रभु जी वो वो तो भक्त नहीं है लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं। प्रभु जी हमने तो वो यूट्यूब सीरीज देखी, हमने वो फेसबुक पे कोट आया, हमने वो पढ़ा, हमने ये पढ़ा। गए तुम। हमें प्रमाणिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अंडर जो भी शिक्षा दे रहा है, वैष्णव के मुख से ही सुनना चाहिए। इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल स्थित रहिए, इस्कॉन के छतरी के नीचे रहिए। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यहां सब कुछ दिया है प्रभुपाद जी ने। तो इतना फेथ होना हमारे को, और हम अपने आप को दिखाने के लिए, संसार को झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा हूं, देखो मैं कितना उदारचित हूं, देखो मैं किसी में भेदभाव नहीं करता, मैं सब में ऐसा हूं। एक दिन जानिया सुनिया विष खाई लो, विष खाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयन। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा भले कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में नहीं पता तो वह गुरु नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वो कुछ भी कहता रहे, मैंने जी चारों वेद पढ़े हैं, मैं चतुर्वेदी हूं, मैं त्रिवेदी हूं, मैं द्विवेदी हूं, मैं वेदी हूं, मैं ये हूं। आप कोई भी होइए, हम आपकी इज्जत करते हैं। हरे कृष्णा। पर हम ज्ञान तो गुरु से लेंगे, और गुरु वो जो भगवान का शुद्ध भक्त है, गुरु वो जो परंपरा में है, गुरु वो जो मर्म जानता है, गुरु वो जिसका आचरण श्रेष्ठ है, गुरु वो जिसने अपने जीवन को भगवान की संतुष्टि के लिए झोंक रखा है। जिसको ये बात पता लग चुकी है, गांठ बंध चुकी है, यस्य तुष्टा जगत तुष्टो। और अगर ऐसे भक्त को भगवान से अभिन्न मानना चाहिए, वो भगवान का प्रतिनिधि है। तो इस श्लोक में रूपाल जी ने काफी कुछ कहा, इसको दोबारा पढ़िए, एनालाइज कीजिए, कभी मत भटकिए। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका? स्वाति माता जी। हाँ जी। ब्यूटीफुल क्लास के लिए मुझे मेरा प्रश्न है, जैसे इंद्र ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने, कुंती महारानी ने, द्रौपदी सब स्तुति करते थे, तो गजेंद्र तो भगवान सुनते थे, भगवान आते थे क्योंकि वो सरेंडर्ड और एलिवेटेड डिवोटीज थे। और प्रभु जी मैं जैसे मैं अगर प्रार्थना करूंगी कुछ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरी सुनेंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे अंदर शरणागति भी नहीं है और मैं प्रयास भी अच्छे से नहीं कर पा रही है। तो अगर मेरी केयर होगी तो क्या वो सुनेंगे? हम्म। देखो, छड़ंग शरणागति होइबे जहार, तार प्रार्थना सुरे श्री नंद कुमार। तो जब छड़ंग शरणागति होती है हमारे अंदर, उसकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं।
अब जो शरणागत भक्त है वो तो मानता ही नहीं कि वो शरणागत है। प्रेमेरा स्वभाव यही प्रेमेरा संबंधा, सही माने मोरा नहीं कृष्ण प्रेम गंधा। जिसमें प्रेम है उसका स्वभाव ये है, वो कहता है कि मुझे प्यार ही नहीं हो रहा, मुझे भगवान से प्यार ही नहीं है, मुझे गुरु से प्रेम ही नहीं है, बाकियों को ज्यादा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। उसके अंदर ये स्वभाव है, इसका मतलब वो प्रेमी है। ऐसा चैतन्य चरितामृत कह रही है। अब प्रेम का संबंध है, वो सोचता है कि मैं प्रेमी नहीं हूं। शरणागत होने का संबंध है कि वो सोचता है मैं शरणागत नहीं हूं। तो मैं शरणागत नहीं हूं, और भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं छड़ंग शरणागति होई बेजहार, तार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। मतलब मेरी तो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे तो हमेशा लगता है कि मैं तो नहीं मेरी क्या सुनेंगे, तो फिर किसकी सुनेंगे? हमारे गुरु की सुनेंगे, क्योंकि उनमें छड़ंग शरणागति भी है और उनमें भगवान से प्रेम भी बहुत है, वो मुझसे श्रेष्ठ है। तो हम क्या करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट लेटर उनको देंगे, आप भगवान से मेरी बात करोगे क्या? कृष्णा से तोमार, कृष्णा दीते पार। आपके अंदर कृष्ण है, आप ही दे सकते हो मुझे कृष्ण, मैं बाहर से कृष्ण नहीं ले सकता। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की डीटीज की, तो कोई शुद्ध भक्त कोई डंडी लगाते हैं, उसके हृदय से मूर्ति तक छुआते हैं, भगवान एक शुद्ध भक्त के हृदय से होते हुए उस मूर्ति में प्रवेश करते हैं, इसे बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। क्योंकि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, तो गोविंद हृदय से निकल के उस मूर्ति में, उस विग्रह में जाते हैं, तो वो मूर्ति विग्रह बनती है, तो वो भगवान बनते हैं। तो हम अपनी अर्जी किसको देते हैं? अपने सीनियर को, अपने सीनियर को देते हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है मेरे में तो योग्यता है नहीं, इसको लगता है मेरे में योग्यता है, क्योंकि प्रेमेरा स्वभाव यही प्रेमेरा संबंधा, वो सोचता है मेरे अंदर ही गंध नहीं है। वो क्या करता है? वो अपने गुरु को देता है, तो आप में है, ये मुझे पता नहीं क्यों दिया, मेरे जैसा नालायक व्यक्ति क्या करेगा? वो उनसे लेता है, आगे देता है। और जिसको देता है वो कहता है अभी मेरे को क्यों नहीं, मेरी थोड़ी सुनेंगे भगवान, किसकी सुनेंगे? मेरे सीनियर की सुनेंगे। जब व्यक्ति में ये भाव आ जाता है, अल्टीमेटली किसी के हाथ में नहीं रहती वो, आगे आगे आगे, अल्टीमेटली गौर निताई के पास पहुंच जाती है, ऊपर ची जाती है सीधा नित्यानंद प्रभु के पास। आदि गुरु वही है, क्यों? उनके नीचे वाले ने, सबने आगे आगे ट्रांसफर करी है। अब निताई गौर निताई पढ़ते हैं उसको, बोलते हैं वो ये प्रार्थना की है नंबर 62वें ने 62वें नंबर 65वें नंबर वाले व्यक्ति से पर्ची आई है ना, शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य, 15वें या 20 में जो भी हो। वो बोलते हैं अरे लेकिन मेरे को किसने दी है? मेरे को दी है इसने, अरे ये तो मेरे बहुत प्रिय है, इसने दी है, ये गलत चीज तो देता नहीं। महाप्रभु ये लो। अब महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद प्रभु दे रहे हैं, तो महाप्रभु सोचते थोड़ी हैं, फिर पात्र अपात्र ना देखी, फिर महाप्रभु कहते हैं अच्छा। और अगर महाप्रभु थोड़ी देर सोचने लगते हैं तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं फिर से खून निकलवाओगे क्या? एक बार मार खाए प्रेम दे, इतने दयाल हैं। अगर महाप्रभु बोलते हैं मैं नहीं दूंगा इनको प्रेम, तो फिर नित्यानंद प्रभु सोचने लगते हैं कि इस देर प्रेम तो दिलवाऊंगा मैं, प्रेम तो देना पड़ेगा। फिर याद दिलाते हैं कि सुदर्शन नहीं निकालना, मान ला ये 62वां नंबर वाला बहुत पापी है, लेकिन इसकी अर्जी भक्त ने लगाई है। इसी कॉन्फिडेंस से प्रभुपाद जी ने कहा मैंने बैकडोर खोला हुआ है भगवत धाम का, हम अर्जी तो लगाएं, हम स्वयं प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हमें वो अर्जी देनी चाहिए अपने सीनियर को। आप प्रार्थना करेंगे क्या मेरे लिए? अगर उन्होंने प्रार्थना कर दी तो फिर तो हो गया।
लेकिन संबंध ऐसे होने चाहिए कि गुरु स्वयं प्रार्थना करे। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रकट नहीं होते। मैं बोलूं इस खंबे में भगवान है, तोड़ना नहीं भाई, दिन घर टूट जाएगा। पता लगे कोई गधा वधा लेके आ जाए, प्रभु जी मेरे कहने से कहाँ कोई भगवान प्रकट होंगे इसमें। धूर्त आदमी क्या कहेगा, और क्या कह भी देगा तो क्या भगवान मानेंगे, मानेंगे ही नहीं। लेकिन अगर मेरे गुरुदेव कहेंगे तो जरूर मानेंगे। वो मुझे ऐसी योग्यता दे देंगे, खंबे में नहीं कण कण में भगवान को देख पाऊंगा। खंबे में कहाँ भगवान है, भगवान तो हर एक एटम में है, सब दिखने लगेंगे। ये चक्षु कौन देंगे? चक्षुदान दिलो ये ही जन्म जन्म प्रभु से, गुरुदेव देंगे चक्षु। प्रॉब्लम हमारी ये माता जी, हमें ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं। हमें लगता है साधारण व्यक्ति है, वो साधारण कब असाधारण हो जाते हैं पता नहीं लगता। महाप्रभु को बहुत से लोग साधारण मानते थे, गदाधर भी साधारण मानते थे। वो कब असाधारण हो गए, यू जस्ट डोंट नो। हालांकि वो साधारण पहले से हैं, हमारी बुद्धि कमजोर है। हम बोल देते हैं नहीं, देखना जरा चलते कैसे हैं, बूढ़े हो गए क्या चलते होंगे, क्या है ये, भगवान है क्या है, भगवान जैसे है। यहाँ कुछ भी, तो हमें तो अपनी चेन से, हमें तो अपने सीनियर से मतलब है। ही इन फ्रंट इन फ्रंट इन फ्रंट इन फ्रंट, दैट्स द, इसी को बोलते हैं गुरु परंपरा। ठीक है, हैव फेथ ऑन गुरु परंपरा, प्रे टू गुरु परंपरा, डोंट प्रे टू कृष्ण। यू कैन प्रे टू कृष्ण, बट इट इज बेटर टू प्रे टू गुरु परंपरा। ओके, अभी मुझे दीजिए इजाजत। आज थोड़े ज्यादा अस्त्र शस्त्र चल गए, एक दूसरे को देख लेना भाई, कोई गिरा फिरा तो नहीं इधर, कहीं सोच रहे हो आज तो प्रभु जी ने तलवार में से गोलियां दागी हैं। तलवार में से भी गोलियां निकलती हैं क्या? Anyway, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। और आज के श्लोक का केवल एक ही मर्म था जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक भक्त की लाइफ में और होना भी चाहिए। वो था गुरु, कि गुरु कौन है हम सब के लिए। तो प्रभु जी, हम जनरली देखते हैं कि हम सब ने, इस्कॉन के डिवोटीज ने स्पेशली, बहुत सुना है गुरु के बारे में। और इस संसार में भी हम देखते हैं कलयुग के प्रभाव में बहुत से लोग बहुत ज्यादा गुरु 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 का ही गाना गाते रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मर्म क्या है, फिलोसफी या फिर तत्व क्या है गुरु के पीछे। एंड उनमें से बहुत सारे लोग इम्पोर्टेंस भी नहीं जानते और रियल नेचर भी नहीं जानते कि असली नेचर क्या है गुरु का। लेकिन प्रभु जी, यदि शास्त्र चक्षु से गुरु की पद्धति, जो मैं समझता हूँ कि यदि नहीं समझी हमने वो, तो फिर हम उनके प्रति अपराध कर बैठते हैं। यदि हम शास्त्रों से पढ़ पढ़ के गुरु की इंपॉर्टेंस नहीं जानते और उन पर पूरी श्रद्धा नहीं रखते, तो भी अपराध करेंगे, क्योंकि अश्रद्धालु होना भी गुरु के प्रति एक अपराध है। एंड आपने बताया आज की जो गुरु और शिष्य का रिलेशन है वो इतना चीप नहीं है कि बहुत हल्के में ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक शिष्य के लिए रियल टेस्ट तभी होता है जब गुरु के प्रेशराइजिंग जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कठोर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको सहजता से स्वीकार करता है। और जो व्यक्ति ऐसे इंस्ट्रक्शंस का पालन कर जाए, जो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल लगता है, तो वही समझ पाए कि गुरु की असली महत्वता क्या है। एंड आपने आज बेसिक 4 नियम जो इस्कॉन के हैं, जो भक्ति के 4 खंभों को, धर्म के 4 खंभों को बना के रखते हैं, तो आपने उनके बारे में बताया कि एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में जो व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, गुरु के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न करना चाहता है, वो पहले इन 4 नियमों का पालन करे। क्योंकि जब ये बेसिक चीजें एक्सेप्ट कर पाएंगे तो फिर आगे की परीक्षाओं तक पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि यहीं पे ढेर हो गए तो फिर आगे की परीक्षा तो वो क्या ही दे पाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू अपियर फॉर दोज टेस्ट। एंड आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई जो मेरे दिल में आज बैठ गई, कि यदि आपको एक्सपीरियंस करना है, फिर कृष्ण से पर्सनली डिस्कशन करना है, तो
तो बहुत इजी चीज है कि गुरु से डिस्कशन कर लो, गुरु से 1 to 1 कर लो। इट्स सेम एज डिस्कसिंग एनीथिंग विद कृष्णा, क्योंकि जो गुरु हैं उनकी और कृष्ण की पोजीशन में आज के श्लोक में बताया कि कोई डिफरेंस नहीं है। एंड ऑल्सो गुरु हमें वही चीज में गाइड करेंगे, वही चीज देने की कोशिश करेंगे जो उनके पास हाईएस्ट ट्रेजर है। वो हमें भी अपनी बातों से कृष्ण के प्रति समर्पित करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए गुरु के साथ डिस्कशन करना, 1 to 1 करना, इज सेम एज डिस्कसिंग एनीथिंग विद कृष्णा। और यदि कृष्ण के साथ हम डिस्कशन कुछ कर रहे हैं तो फिर हम एक्सेप्ट करेंगे यदि श्रद्धा है तो। सिमिलरली यदि गुरु ने भी कुछ बोला है हम हमारे डिस्कशन के बाद, तो हमें उसे भी इतनी दृढ़ता से एक्सेप्ट करना चाहिए कि स्वयं भगवान ने इनके मुख से बुलवाया है, भगवान खुद गुरु के मुख से मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ये फेथ होना चाहिए। हरे कृष्ण। वीडियो, आई थिंक देयर इज इंटरनेट इशू। एनीवेज, दोबारा से श्लोक पढ़ लीजिए। समरी इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आप लोगों से मुलाकात होगी बाद में। हरे कृष्ण।